हेलो चैंपियन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का एक बार फिर से धमाकेदार अंदाज में स्वागत किया जाता है वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर, विच इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। एंड दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर गौरी भट्ट। मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से आ चुके हूँ। तो भाई दोपहर के बज चुके हैं ठीक 12 और एसएससी सीपीयू का हम आ चुके हैं लेकर के नरेशन की सीरीज को। तो आज अपन डिस्कस करेंगे नरेशन सीरीज को। तो जल्दी जल्दी सारे के सारे मेरे चैंपियन सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। एंड यस, जिन्होंने सुबह द हिंदू एडिटोरियल नहीं देखा है वो जा करके द हिंदू एडिटोरियल को देख सकते हैं, जिसकी लिंक ग्रुप पर दी जा चुकी है। वोकैबुलरी और पेपर एनालिसिस को देख सकते हैं। रात में 10 बजे हम जुड़ेंगे आईबीपीएस 50 डेज के प्लान के साथ आप लोगों के। एंड आज हम शुरुआत कर रहे हैं अपने बैच की। तो देखते हैं कि आज का बैच हमारा क्या करता है। बिफोर दैट हम सेशन में आगे बढ़े, लेकिन उसके पहले आप लोग एक छोटा सा लाइक और छोटा सा शेयर करेंगे सेशन को। जल्दी से जितने भी सारे के सारे चैंपियन यहाँ पर सेशन को देख रहे हैं वो सभी लोग अपने 3 दोस्त को, सिर्फ और सिर्फ 3 दोस्तों को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे सेशन को उनसे। ठीक है, और उनसे बोलेंगे वो अपने 3 दोस्तों को करेंगे। तो इस तरीके से एक सीरीज बन जाएगी। तो जल्दी से खूब सारा लाइक और खूब सारा शेयर कर दीजिए सेशन को। और भैया दोपहर के बज चुके 12 और 12 बजने का मतलब होता है गौरी मैम की क्लास का टाइम। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे नरेशन की पार्ट 2, नरेशन सीरीज पार्ट 2। नरेशन का सीरीज 1 हम ऑलरेडी करा चुके हैं, तो ये है पार्ट 2। देखते हैं कि आज का पार्ट 2 आप लोगों का क्या कहता है। ठीक है, चलो बिना सेशन को डिले किए हुए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप लोगों को मुझे बताना है कि यहाँ पर आंसर आप लोगों का क्या होगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है गाइस। जल्दी से सेशन को स्टार्ट करिए और जल्दी से मुझे बताइए कि क्वेश्चन का पहला क्या होगा। द beggar said poverty is a great curse। इसका आप लोगों को मुझे बताना है कि करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा। करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, जल्दी से बताइए क्वेश्चन क्या होगा। देखो, याद रखो जब भी कभी भी ये रूल है इसको लिख लेना कहीं पर। ठीक है, जब भी कभी भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपके पास कोई भी ऐसी बात आती है जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है उसको कभी भी चेंज नहीं कर सकते। उसका टेंस कभी भी चेंज नहीं होता, ना उसकी वर्ब कभी भी चेंज होती है। अगर उसका चेंज होगा तो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट चेंज होता है अगर वो पर्सन पर आता है। तो पोवर्टी इज अ ग्रेट कर्स, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सेंटेंस चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। द beggar said that poverty is a great curse। क्लियर है, हाँ या ना? कर्स, पोवर्टी का मतलब होता है गरीबी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। 25 सेकेंड्स का आपके पास टाइम है। जल्दी से सेशन को स्टार्ट करिए और खूब सारा लाइक खूब सारा शेयर करिए सेशन को। ज्यादा से ज्यादा सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा। ठीक है, 25 सेकेंड्स का टाइम है, जल्दी से सॉल्व करो क्वेश्चन को। चलो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए चलिए जल्दी से करिए सेशन को स्टार्ट। कम ऑन गाइस, कम ऑन कम ऑन। जल्दी से सेशन को लाइक करिए, जल्दी से सेशन को शेयर करिए और खूब सारा लाइक खूब सारा शेयर करिए और बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या होगा। देखो, ये इनडायरेक्ट स्पीच में आया है, पहले ही हम बता दे रहे हैं ये जो स्पीच आई है वो कैसी आई है, इनडायरेक्ट स्पीच आई है। ठीक है, जिसको आपको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, आप लोगों को डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस सर्च करना है और बताना है। क्लियर? द गर्ल वंडर्ड, द गर्ल वंडर्ड वेयर द स्पैरोज हैड गॉन। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, सेंटेंस हैड में है तो हैव या हैज में जाएगा। दूसरी चीज वंडर्ड है, दैट मीन्स पास्ट में आया होगा तो सेड में जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द गर्ल सेड। जल्दी से कमेंट करो जल्दी से। वेरी गुड, मेरे पास आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। डी आंसर इज करेक्ट आंसर, बैंग ऑन गाइस। आप लोगों का आंसर बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पर सही है। बैंग ऑन चैंपियंस, बैंग ऑन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और थर्ड आपके सामने सेशन आ चुका है। लेकिन सेशन में हम आगे बढ़े उसके पहले आप सभी लोग इस सेशन को खूब सारा लाइक करेंगे और खूब सारा शेयर करेंगे। जितने भी आपके एसएससी के फ्रेंड्स हैं, जितनी भी आपके एसएससी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, कोई भी हो, सीडीएस का बच्चा हो या डिफेंस के एग्जाम्स के बच्चे हो, वो सभी लोग इस सेशन को खूब सारा लाइक करेंगे, खूब सारा शेयर करेंगे और सेशन को एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे। क्लियर? चलिए बताइए यहाँ पर आंसर आप लोगों का क्या होगा।
बहुत ध्यान से सोच समझ के आंसर को बताइएगा, सारे के सारे चैंपियंस, ठीक है, डिले कोई नहीं करेगा। बहुत जल्दी से बताइए, 25 सेकेंड्स का टाइम है आप लोगों के पास, जल्दी से सेशन को स्टार्ट करिए और बताइए कि यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या होगा। चलो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड टेल मी द राइट आंसर। Come on, champion. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Do it, do it. ध्यान रखो, यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल फैक्ट, ये दो चीजें कभी भी चेंज नहीं किए जा सकती हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ, जब भी कभी भी आपके पास यूनिवर्सल ट्रुथ आता है या फिर हैबिचुअल फैक्ट आता है, ऐसे सेक्शंस को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। क्लियर? ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बैंग ऑन गाइस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर गाइस। आप सभी लोगों का आंसर पूरी तरीके से राइट है, क्योंकि दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ एंड यूनिवर्सल ट्रुथ को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, टेल मी द राइट आंसर। आप लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और आप लोगों को मुझे यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या होगा। हाउ क्लेवर ऑफ यू टू हैव सॉल्व्ड द पजल सो क्विकली, सेड द मदर। मदर ने कहा कि तुम कितने क्लेवर हो जो तुमने इस पजल को बहुत ही आराम से और इजीली सॉल्व कर लिया है। देखो, एक सिंपल सी बात है, हाउ आया है तो हाउ किस में चेंज होता है, आप इसको ध्यान दीजिए। दूसरी चीज, यू किस में चेंज होगा, ये ध्यान देना है। हैव किस में चेंज होगा, हैड में चेंज होगा, ये आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, सेंटेंस कैसा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा। तो उस हिसाब से सेंटेंस को चेंज करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए बताइए क्या होगा। मदर ने कहा तुमने कितनी अच्छे से, कितनी आराम से, कितनी जल्दी इस पजल को सॉल्व कर लिया। तो मदर ने क्या किया, बच्चे को एडमायर किया ना, तो एक्सप्रेस्ड तो नहीं किया, दैट मीन्स ये दोनों नहीं होंगे। एक्सक्लेम्ड भी नहीं किया, उन्होंने क्या किया, एडमायर किया, है ना। तो एडमायर की कंडीशन पे कौन सा सेंटेंस सही है, ऑप्शन नंबर 1, द मदर एक्सक्लेम्ड admiringly that it was very clever of him to have solved the puzzle so quickly। क्लियर है बात, हाँ या ना? एवरीवन, इज दैट क्लियर? वेरी गुड। चलिए आ जाइए, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 5। तो जल्दी से इसको सॉल्व करिए। 25 सेकेंड्स का आपके पास समय है, जितना जल्दी से जल्दी आप इसको कर सकते हो उतना जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करो। कम ऑन चैंपियन, डू इट फास्ट, कम ऑन, डू इट फास्ट। All you have is just 25 seconds. All you have is just 25 seconds. Not more than that. आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 25 seconds का टाइम है और आप लोगों को उसी पे करिश्मे करके दिखाने हैं। तो बताइए आंसर, जल्दी जल्दी से बताओ बिना किसी डिले के। He said that he goes for a walk every morning. उसने कहा कि वो डेली जाता है वॉक के लिए हर दिन। ठीक है, हर दिन जा रहा है, ये कैसा है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, बट ये हैबिचुअल एक्ट हो गया। जो काम दोनों हर दिन होता है, ये हैबिचुअल एक्ट है, उसकी आदत में मशहूर है, उसको आदत है। ये सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट में है, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द डायरेक्ट फॉर्म। आपको डायरेक्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट फॉर्म में जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ही सेड का ही सेड रहेगा, दैट की जगह इन्वर्टेड कॉमा हो जाएगा, ही आपका सब्जेक्ट आई में होगा, गोज गोज की फॉर्म पे रहेगा। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सेंटेंस की फॉर्मेशन चेंज नहीं होगी। सेंटेंस प्रेजेंट में है यहाँ पर भी और सेंटेंस प्रेजेंट में है यहाँ पर भी। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आपके पास चैंपियंस हैबिचुअल फैक्ट आ जाता है या फिर जब कभी भी आपके पास यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाता है जिसको आप चेंज कभी भी नहीं कर सकते, जो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ऐसे टेंस में ना तो उसकी वर्ब चेंज होती है और ना ही टेंस चेंज होता है। चेंज होता है तो सिर्फ और सिर्फ उसका सब्जेक्ट। क्लियर है बात, हाँ या ना? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन, टेल मी द राइट आंसर। 25 seconds का टाइम है, ओनली नॉट 25 seconds, इट्स जस्ट ओनली यू हैव इट्स 20 seconds। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20 seconds है। लाइक और शेयर खूब सारा करिएगा, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं वो जल्दी जल्दी लाइक और शेयर करें, खूब सारा लाइक और शेयर थबा करके। ठीक है, चलिए आंसर बताइए। आई रिट्रेटेड, आई डोंट केयर अबाउट द जॉब।
जल्दी से बताओ। 20 सेकेंड्स का टाइम है सिर्फ, ठीक है, वो भी अप होने वाला है 20 सेकेंड तुम लोगों का। जल्दी जल्दी से कमेंट करके हमें बताओ कि यहाँ पर आंसर कौन सा सही होने वाला है। चलो चलो जल्दी कमेंट करो, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भाई। जल्दी से कमेंट करके बताओ हमें कि मैम ये ऑप्शन हमें सही लग रहा है। ओके, कुछ लोग कह रहे हैं बी होगा, कुछ लोग कह रहे हैं सी होगा। आइए जरा देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। अगेन एंड अगेन तो आप यूज ही नहीं कर सकते हो ना, आई सेड अगेन एंड अगेन नहीं। आई रिग्रेट दैट आई डिड नॉट केयर अबाउट द जॉब, ठीक है। डू को आप चेंज कर दोगे। डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसको आप वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करोगे। सिंपल पास्ट टेंस जो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है वो सिंपल पास्ट में चेंज होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है वो सिंपल पास्ट में चेंज होता है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। सिंपल पास्ट में चेंज होता है। क्लियर? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी से हमें कमेंट करके बताओ यहाँ पर आंसर आप लोगों का क्या होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है ना तो लाइक और शेयर खूब सारा करिएगा, ठीक है। लाइक और शेयर करने में कमी नहीं करना यार, कंजूसी मत करना, तुम लोग बहुत कंजूस हो चुके हो, ठीक है। तो लाइक और शेयर करना, और डेली याद रखना 9 नवंबर से ये जो बैच है आप लोगों का, ये बैच शिफ्ट हो रहा है सुबह 11 बजे। इसका टाइमिंग जो है वो चेंज हो रहा है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि 9 नवंबर से, आने वाले 9 नवंबर से इस बैच का टाइमिंग 12 बजे ना होकर के 11 पीएम पर हो जाएगा, 11 एएम पे हो जाएगा, सॉरी। तो ध्यान दीजिएगा, सुबह के 11 बजे ये बैच चलेगा। आप लोगों को टाइमिंग का ध्यान देना है कि किस टाइमिंग से, किस दिन से कौन सी टाइमिंग चेंज हो रही है। और यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द सेशन गाइस, ओके। चलो बताओ। आई सेड टू माय ब्रदर लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। मैंने अपने ब्रदर से कहा चलो कहीं चलते हैं थोड़े से चेंज के लिए, कि हम चल सके। ये क्या है? सजेशन है। मैंने अपने भाई से क्या किया? उसको सजेशन दिया। एडवाइस तो है नहीं है, ऑर्डर भी नहीं है। मैंने अपने भाई को क्या दिया? सजेशन दिया। सजेशन की कंडीशन पे लेट जो वर्ड होता है वो शुड में चेंज होता है और सब्जेक्ट का आपस में इंटरचेंज होता है। तो आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर, सॉरी I suggest to my brother that we should go to some hill station for a change. Option number 2 is the right answer, guys. Bang on, bang on. देखो जितने भी आंसर सही थे उन सभी का सही रहा। आप लोगों को मैं बता दूं कि जब भी कभी भी लेट से सेंटेंस शुरू होता है और सेंटेंस आगे आकर के सजेशन को दिखाता है, तो ऐसी कंडीशन में सेट टू को आप सजेस्टेड में चेंज करते हो और लेट को आप शुड में चेंज करते हो। ध्यान दीजिएगा, और उसको हमेशा सब्जेक्ट के बाद रखा जाता है। ये जो अस है वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट होके वी में गया और शुड उसके बाद में आएगा। ध्यान दीजिएगा। क्लियर? चलो। क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। Tell me the right answer. I wondered how many discoveries went unheeded. चलिए बताइए यहाँ पर आंसर आपका क्या सही है। I wondered how many discoveries went unheeded. 20 seconds. Only you have 20 seconds, champions. जल्दी से आंसर बताओ, कमेंट करो और फटाफट से हमें बताओ कि यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या होने वाला है। I wondered how many discoveries went unheeded. चलिए जल्दी से बताइए, हमें कमेंट का इंतजार है, ठीक है। वेरी गुड। सेशन अच्छा लग रहा है तो भाई, अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कर देना, है ना। सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो ढेर सारा लाइक और ढेर सारा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। उसके लिए मत रुकिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बताइए, कमेंट करिए जल्दी से और बताइए मुझे कि यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या होने वाला है। वेरी गुड। देखो आई वंडर्ड है, दैट मीन्स ये पास्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। डेफिनेटली सेड आया होगा। हाउ मेनी डिस्कवरीज गो अनहीटेड। वेंट है, पास्ट की फॉर्म लगी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज एग्जैक्टली। आई सेड हाउ मेनी डिस्कवरीज गो अनहीटेड। क्लियर? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 9।
आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड का टाइम है और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टेल मी द राइट आंसर. डायरेक्ट स्पीच है, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस दिया हुआ है, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है. तो जल्दी से मुझे कन्वर्ट करके बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या होगा. चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. He said to me, I want you to read the book now. He said to me, उसने मुझसे कहा, I want you, मैं चाहता हूँ तुमसे कि तुम इस बुक को अभी रीड करो. He said to me, I want you to read the book now. Tell me the right answer. Champion. जल्दी जल्दी बताओ कमेंट करके, ठीक है? फास्ट और फास्ट बताना, ठीक? जल्दी से कमेंट करिए. क्या होगा आंसर? ओके, मेरे पास आंसर्स आने लगे हैं. दैट इज अ वेरी गुड. गुड गोइंग चैंपियन, गुड गोइंग. जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई. गुड गोइंग गाइस, गुड गोइंग. Option number B, yes, exactly. The option number B is the right answer. Bang on, guys, bang on. भाई bang on तो बनता है ना? Bang on तो बनता है. हमारे पास बजर राउंड होता ना तो हम वो पिक्चरों की तरह और ऑडिशंस की तरह एक बजर दबा देते आप लोगों के लिए. चलिए, 10th नंबर का क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है. हम सेशन में आगे बढ़ रहे हैं, उसके साथ ही साथ हम आपको बता देते हैं कि एसएससी में मेरा नवंबर मंथ में एक बैच आ रहा है जिसमें हम बेसिक टू एडवांस एसएससी को पढ़ाएंगे. बेसिक टू एडवांस एसएससी पूरा पढ़ाने वाले हैं और टीयर 1 एंड टीयर 2 की दोनों की तैयारी आप लोगों को कराएंगे. अगर आप लोगों ने इसका सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं लिया है तो जाकर के सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा गौरी 10 कोड को यूज करके. ठीक है, कोड यूज क्या करना है? गौरी 10, GAURI 10. डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस कोड. आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा. क्लियर? चलिए बताइए यहाँ पर आंसर आप लोगों का क्या होगा. वेयर डिड यू गो लास्ट नाइट? माई फ्रेंड आस्क्ड. वेयर डिड यू गो लास्ट नाइट? माई फ्रेंड आस्क्ड. क्वेश्चन किस में है? इंट्रोगेटिव में है. वेयर इट्स योर क्वेश्चन वर्ड. क्वेश्चन वर्ड की सिचुएशन में क्वेश्चन वर्ड ही होता है जो सेंटेंस में आता है. ठीक है, क्वेश्चन वर्ड की सिचुएशन में क्वेश्चन वर्ड ही होता है जो वहां पर यूज किया जाता है एज अ कंजंक्शन की तरह. इसमें दैट कभी भी नहीं लगता. याद रखना, इंट्रोगेटिव में दो रूल होते हैं. अगर इंट्रोगेटिव में WH वर्ड से रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत होती है, WH वर्ड्स स्टार्ट करते हैं, तो ऐसी कंडीशन पे वो WH वर्ड ही आपके कंजंक्शन की तरह काम करते हैं. और अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है तो आप इफ या फिर वेदर को यूज करते हो एज अ कंजंक्शन. ठीक है, तो अब यहाँ पर सोचो कौन सा होगा. माई फ्रेंड आस्क्ड मी वेयर आई हैड गॉन लास्ट प्रीवियस नाइट. लास्ट नाइट प्रीवियस नाइट में चेंज होती है. वर्ब की सेकेंड फॉर्म हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होती है. मतलब सिंपल पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है. सिंपल पास्ट टेंस किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है. ये याद रहेगा रूल, ये रूल याद रखना. क्लियर? चलो, क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन. टेल मी द राइट आंसर. जल्दी से मुझे कमेंट करिए और जल्दी से मुझे बताइए कि यहाँ पर आंसर कौन सा सही होने वाला है. Sandy said to Sandeep, I will buy a new car tomorrow. I will buy a new car tomorrow. Sandy said to Sandeep. Sandy ने संदीप से कहा I will. I will buy. Will के साथ verb की फर्स्ट फॉर्म लगी है. That means tense कैसा है? फ्यूचर सिंपल है. ठीक है, और फ्यूचर सिंपल चेंज होता है फ्यूचर कंडीशनल में. ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में फ्यूचर सिंपल टेंस आता है तो उसको आप फ्यूचर कंडीशनल में चेंज करते हो. फ्यूचर कंडीशनल का मतलब है कि आप यहाँ पे जो विल लगाए हो वो चेंज हो जाएगा किस में? वुड में. ठीक है, जो विल लगाए हैं आप वो किस में चेंज हो जाएगा? वुड में चेंज हो जाएगा. बाकी एज इट इज रूल रहेगा. तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो, बहुत ध्यान से समझना. विल नहीं होगा, विल नहीं होगा. क्लियर? दूसरी चीज, टुमारो चेंज होता है नेक्स्ट डे में, तो टुमारो का टुमारो नहीं होगा. तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. Sandy told Sandeep that he would buy a new car the next day. Clear?
याद रखना, नेक्स्ट डे, येस्टरडे, ये सब चेंज होता है। कभी भी इसको आप एज इट इज नहीं रख सकते हो, ये सब चीजें चेंज होती हैं। ठीक है, ये डीप डिस्कशन के साथ हम एनालिसिस करेंगे आप लोगों का पूरा अनअकैडमी पर, तो ध्यान दीजिएगा। और लाइक और शेयर खूब सारा करिएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा से ज्यादा सेशन को लाइक और शेयर करिएगा। ठीक है, याद रहेगा ना भाई, 12 PM पर मतलब दोपहर के 12 बजे गौरी मैम के सेशन के लिए आप लोगों को यहाँ पर जुड़ना है। लेकिन ये भी याद रखना कि 9 नवंबर से इसका टाइमिंग चेंज हो रहा है, ये टाइमिंग 11 AM हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। सुबह 11 बजे 1 घंटे पहले हो जाएगी ये क्लास। क्लियर? चलो, रॉकी विल से रॉक्सी हेल्प्स हिम ऑलरेडी। रॉकी ने कहा रॉक्सी ने उसकी हेल्प ऑलरेडी कर दी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा तुम लोग बताओगे। 20 सेकेंड्स का टाइम है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 20 सेकेंड्स का टाइम है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बैंग ऑन चैंपियन, बैंग ऑन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 13। तो जल्दी से आंसर बताओ, यहाँ पर आंसर कौन सा सही होने वाला है। 20 सेकेंड्स का टाइम है, नॉट मोर देन दैट। खूब सारा बताइए जल्दी जल्दी से, और लाइक शेयर दबा के करो यार, फटाक से लाइक और शेयर करो यार। तुम लोग इतनी कंजूसी दिखाते हो ना लाइक और शेयर करने में कि एकदम हमको लगता है कि यार क्या है जेब से जा रहा है लाइक और शेयर। जल्दी से लाइक और शेयर करो और बताओ आंसर यहाँ पर क्या होगा। ध्यान देना, विल के साथ हेल्प लगा है, फ्यूचर में आया है टेंस, फ्यूचर सिंपल में फ्यूचर सिंपल आता है तो वो फ्यूचर कंडीशनल में चेंज होता है, ध्यान दीजिएगा इस चीज का। ठीक है, समीर विल यू हेल्प मी थ्रो दिस गार्बेज आस्क्ड द अंकल। यू हैव टू टेल मी द राइट आंसर। जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या होगा। आंसर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं, एवरीबडी इज गिविंग मी द राइट आंसर्स। कम ऑन चैम्प्स, कम ऑन आंसर्स दो मुझे यहाँ पर, जल्दी जल्दी आंसर्स दीजिए। सभी लोगों के आंसर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं, दैट इज वेरी गुड थिंग। ओके, गुड 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 एवरीवन, गुड, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर 2 लगा दें, तो चलो ठीक है 2 लगा देते हैं। द अंकल आस्क्ड, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है तो आस्क्ड में ही जाएगा। समीर, सभी will आपकी हेल्पिंग वर्ब है तो वेदर या इफ में जाता है कंजंक्शन। he would help him throw this garbage। clear? yes or no? very good champions, very good। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 14। जल्दी से मुझे यहाँ पर आंसर आप लोग बताएंगे। रैपिड फायर राउंड है गाइस, ये नरेशन का ये सीरीज चल रहा है 2। ठीक है, नरेशन की सीरीज 1 हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं आप लोगों से, तो आप लोग उसको जा करके देख सकते हो जितने भी यहाँ पर चैंपियंस देख रहे हैं। ठीक है, चलिए, इसी की प्लेलिस्ट पर जाओगे जब आप लोगों को सारे पुराने जो जितने भी वीडियोस होते हैं ना, वो वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पर आप लोग जाइएगा। उसकी प्लेलिस्ट पर जैसे स्टूडियो चैनल ओपन हो जाएगा तो प्लेलिस्ट पर जाइएगा। प्लेलिस्ट पर आप जाओगे तो आप लोगों को ये वाला सेक्शन जो है वो 12 PM के सेशन में मिल जाएगा। 12 PM पर आपको इंग्लिश की सारी सीरीज मिल जाएंगी, सारी सीरीज आप जा करके एक बार वॉच आउट कर सकते हो। क्लियर? चलो, the officer said, I hope these soldiers will bring glory to our nation। ऑफिसर ने कहा I hope these soldiers will bring glory to our nation। क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? कम ऑन चैंपियन, जल्दी से आंसर बताओ भाई, जल्दी से आंसर बताएंगे सारे के सारे मेरे चैंपियन। वेरी गुड गाइस, गुड गोइंग, एंड करेक्ट आंसर इज व्हाट? देखो यार तुम लोग कितने मास्टर हो चुके हो, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कितनी स्पीड में मेरे पास आंसर आने लगे हैं, दैट इज वेरी गुड। देख करके अच्छा लगता है जब आप लोग इतनी स्पीड में आंसर देते हो। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 15। जल्दी से बताओ, इसी बात पे एक छोटा सा लाइक और छोटा सा शेयर कर दीजिएगा। जस्ट मेक इट 100+ टुडे, ओके गाइस? तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। क्लियर है? चलो बताओ। Ajay will say to his parents, I have started learning now how to drive a car। अजय ने अपने पेरेंट्स से कहा I have started learning how to drive a car। किस तरीके से ड्राइव करते हैं कार को, ये मैंने सीखना शुरू कर दिया है। चलिए बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। अजय विल टेल, नहीं, अजय विल टेल हिज पेरेंट्स दैट ही हैज स्टार्टेड। देखो, आई हैव का हैव तो नहीं होगा फॉर श्योर, he has हो सकता है, लेकिन how to tell ये थोड़ा सा यहाँ पर हमको गड़बड़ लग रहा है। कैसे? अजय will tell his parents that he
has started learning how to drive a car. ठीक है, अच्छा ध्यान देना, सेकंड ड्रोव यहाँ पर जो लिखा है ना वो ड्रोव नहीं होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर आप देखते हो तो अजय विल टेल हिज पेरेंट्स दैट ही हैज टू स्टार्ट लर्निंग, दैट ही हैज टू स्टार्ट लर्निंग नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अजय विल टेल हिज पेरेंट्स दैट ही हैज स्टार्टेड लर्निंग हाउ टू ड्राइव अ कार। याद रखना, जब कभी भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में आता है, जब कभी भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में आता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का टेंस चेंज नहीं होता, केवल और केवल सब्जेक्ट बदलता है। बात समझ में आ गई, हाँ या ना? याद रखिएगा, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में आई है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका सब्जेक्ट बदलेगा और आपकी ना तो वर्ब चेंज होगी ना ही टेंस चेंज होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, टेल मी द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 16। तो गाइस बैंग ऑन और बढ़िया तरीके से बताओ, जल्दी से मुझे बताओ कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। ऑल यू हैव इज जस्ट 20 सेकेंड्स, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20 सेकेंड्स का टाइम है और आप लोग मुझे यहाँ पर करेक्ट आंसर बताएंगे क्या होगा। टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, बहुत इजी है यार, इसके लिए तो हम 20 सेकेंड देना बेकार है, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रुथ है, सूरज पूरब से निकलता है, इट इज अ यूनिवर्सल फैक्ट जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बैंग ऑन गाइस, बैंग ऑन। चलिए, है ना इजी, इजी पीजी। चलो, क्वेश्चन नंबर 17 ऑन योर स्क्रीन, मे आई गो, ही आस्क्ड, क्या मैं जा सकता हूँ, उसने पूछा। जल्दी से बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा। मे आई गो, ही आस्क्ड, क्या होगा, जल्दी से बताओ कमेंट करके। ही आस्क्ड इफ ही माइट गो, क्योंकि मे को आप किस में चेंज करते हो, माइट में चेंज करते हो, और आई किस में चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंगली, ही माइट गो। क्लियर? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बैंग ऑन चैंपियंस, बैंग ऑन। Question number 18 on your screen, tell me the right answer. I shall be in the meeting, Bill Clinton said. जल्दी से हमें बता दो कि यहाँ पर आंसर क्या होगा। आई शैल बी इन द मीटिंग, बिल क्लिंटन सेड। जल्दी से मुझे आप लोग बताएंगे आंसर। याद रखिएगा, नरेशन की सिचुएशन में जब कभी भी आपके पास शैल आ जाए या फिर आपके पास विल आ जाए, शैल आ जाए या फिर विल आ जाए, वो वुड में ही चेंज होता है। वैसे तो शैल शुड में चेंज होता है, लेकिन अगर ये डायरेक्ट स्पीच में आता है तो इनडायरेक्ट करते समय उसको आप केवल और केवल वुड में ही चेंज करते हो, शुड में चेंज नहीं करते हो, ठीक है। आई विल बी इन द मीटिंग, बिल क्लिंटन सेड। आई शैल बी इन द मीटिंग। सेंटेंस फ्यूचर सिंपल में है, क्योंकि फ्यूचर सिंपल में शैल और विल का यूज किया जाता है, तो फ्यूचर कंडीशनल में चेंज होगा। ध्यान दीजिएगा, करेक्ट आंसर देखो, शैल होगा नहीं, सी नहीं होगा, शुड होगा नहीं, ई नहीं होगा, विल होगा नहीं, डी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी इज द राइट आंसर। देखा कितनी चुटकियों का गेम है, आपको बस हल्के से रूल पता होने चाहिए और देखो कितनी चुटकियों में आप लोग कर सकते हो इस क्वेश्चन को, लेकिन रूल क्लियर होने बहुत जरूरी है। अगर आपको रूल क्लियर नहीं है ना तो यू वोंट बी एबल कि आप इसको कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 19 ऑन योर स्क्रीन, टेल मी द राइट आंसर। Shall I speak to her or not? She asked. Shall I speak to her or not? She asked. याद रखो, रिपोर्टिंग स्पीच अगर आपकी फ्यूचर में आती है, बहुत सिंपल सा एक मैथड याद रखना। अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच दैट मीन्स इन्वर्टेड कॉमा के अंदर विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वो टेंस आपका फ्यूचर सिंपल टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्यूचर सिंपल। और ऐसी कंडीशन पे उसको आप उठा करके वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देते हो, मतलब फ्यूचर कंडीशनल में चेंज कर देते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का पार्ट फ्यूचर में आता है तो ऐसे केस में रिपोर्टेड स्पीच का केवल और केवल सब्जेक्ट बदलता है, वर्ब ना बदलती है, ना तो वर्ब बदलती है और ना ही वर्ब के साथ उसका टेंस चेंज होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। Shall I speak to her or not? तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? वेरी गुड चैम्प्स, ऑप्शन नंबर 3 is the right answer guys, bang on.
आप में से जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो नहीं किया है, तो वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जल्दी से जाइए, कोर्स को सेलेक्ट करिए, बैंक या फिर एसएससी कोर्स अपना जो भी है आपका। उसके बाद आप मेरा वहाँ पर नाम टाइप करिए। मेरा नाम आप लोगों को पता है, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है गौरी भट्ट, GAURI PHATT। फॉलो करने का ऑप्शन देगा, मुझे फॉलो करिएगा। फॉलो करने के बाद क्लासेस पर टिक करके क्लासेस पर जाइएगा। अनअकैडमी की किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए, फॉर एनी सब्सक्रिप्शन, आप में से जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर बैंकिंग के हैं या फिर एसएससी के हैं, उनको मैं बता दूं कि बैंक का मेरा बैच है जो वो 9 नवंबर से शुरू हो रहा है, जिसमें रीजनिंग आप लोगों को पढ़ा रहे हैं मेरे साथ अंकुश लांबा सर। मैथ्स आप लोगों को पढ़ाएंगे मेरे साथ राहुल अरोरा सर। एंड इंग्लिश आप लोगों को पढ़ाऊंगी मैं, आपकी अपनी गौरी मैम। तो ये 3 फैकल्टी बैंकिंग का बैच लेके आ रहे हैं। एसएससी का भी आपका बैच नवंबर में आने वाला है विद कंबाइंड फैकल्टी। यस ऑफ कोर्स, आप में से जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी तक सब्सक्रिप्शंस नहीं लिए हैं, तो फॉर एनी सब्सक्रिप्शन, कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लोगों को लेना है, बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीपी, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है, एनडीए, डिफेंस का, कुछ भी, आप लोग इस कोड को यूज करिए, गौरी 10, GAURI 10, और अपने कार्ड को सिक्योर करिए 10% के डिस्काउंट के साथ 1 ईयर के लिए। तो अब मेरी और आपकी मुलाकात होगी रात में 10 बजे 10 PM पर, ठीक इसी चैनल वाईफाई स्टडी स्टूडियो पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस lovely video, amazing sessions, and like, share, subscribe करना मत भूलिएगा। and daily 12 PM पर जुड़ना है इस सेशन में, don't forget that. Thank you so much everyone, thank you so much.